मेरा नाम नितिका नेगी है और मेरी अपनी खुद की फाउंडेशन है जिसका नाम है गॉर्डन एविडेंस कलेक्शन एंड एंडोर्समेंट फाउंडेशन, रजिस्टर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स अंडर सेक्शन 8। जैसा कि हमें सभी को पता है कि भ्रूण हत्या करना एक महापाप है जो हर स्टेट के अंदर आज से नहीं लगभग 10-12 वर्षों से आ चुका है। हमारी संस्था को एक कंप्लेंट मिली थी जिसमें एक नाम मैं गुप्त रखना चाहूँगी, जिसने हमें बताया था। विश्वसनीय सूत्रों के साथ जो हमें एक आई थी कंप्लेन, वो इस आधार पे आई थी कि कोई मेडिकल स्टोर वाला है जिसका नाम है मैक्स मेडिकल B1 दयालपुर चौक, मेन दयालपुर चौक, करावन नगर, दिल्ली। जिसमें ये हमने जब बात सुनी तो हमें भी शुरू में ऐसा लगा कि शायद हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है, जिन्होंने ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो मुहिम चला रखी है, उन्होंने शायद हो सकता है अभी तक इन लोगों को सुधार आ गया हो, क्योंकि ये जो मुहिम चलाई गई थी वो उसका मेन उद्देश्य यही था कि जो बेटियों का अनुपात हर स्टेट में कम हो रहा था उसको रोकने के लिए था। यहाँ तो आके जब हमारी संस्था को अपनी जो सूचना मिली विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार, तो यहाँ पे आके तो जब मैं गई यहाँ और मैं एक ग्राहक बन के गई, जहाँ पे मैंने पता किया और पाया गया कि वास्तव में जो हमें शिकायत पाई गई है वो बिल्कुल सत्यापूर्वक और सच्चाई है। उसी सूत्र के अनुसार जब हमने 5/9/2020 को सुबह के टाइम और दोपहर के टाइम आके ये देखा कि इनके पास जो है जो शिकायत मिली थी हम लोगों को, यहाँ पे एक कस्टमर के अनुसार मैंने बातचीत करी जिसका नाम था सुमित कुमार। उससे बात करने के बाद पता चला कि वास्तव में ये विदाउट प्रिस्क्रिप्शन के दवाई दे देते हैं भ्रूण हत्या, और ये किसी को भी दे देते हैं। इनको ये तो नहीं पता था कि मैं कौन हूँ और कहाँ से हूँ। इन्होंने एक ऐसा जो है अपने जिसे कहते हैं ना कि कच्चा लालच, चंद पैसों के लालच में आके इन्होंने 350 रुपये का ऑफ़र दिया। इन्होंने 2 बात मुझसे ये जरूर करी कि मैंने इनको ये बोला कि अगर हम इसे खाते हैं तो किस प्रकार से खाते हैं, तो बोला कि इसको आपने पहली गोली को ऐसे लेना है, दूसरी गोली को ऐसे लेना है, तीसरी को ऐसे लेना है, चौथी और पांचवी को इंटरनल जगह पे रखना है। यानी कि इंटरनल जगह का मतलब ये होता है कि इस तरह के प्राइवेट पार्ट के अंदर जो एक मेडिकल, एक जो साइंस जो तरक्की कर रही है रात दिन, वो सिर्फ एक मेडिकल की जो डॉक्टर होती है लेडीज, जिसे हम कहते हैं गायनोकोलॉजिस्ट, वो MBBS डॉक्टर ही उस जगह को छू सकती है। ये किस तरीके से हमें इस तरीके के लिए बता सकता है कि इंटरनल दवाई वहाँ रखी जाती है प्राइवेट पार्ट में। यानी कि ये पहले से ही जानता है और इसको पता है, आज से नहीं कई टाइम से ये किसी मेडिकल से जो है पहले कहीं काम कर रहा होगा किसी के साथ, जब इसे इतनी सूचना भी पता है। नहीं तो इसे कैसे पता है कि इंटरनल जगह पे लेडीज़ की ये दवाई रखी जाएगी जिससे बच्चा बाहर आएगा, जिसका एक टाइम पीरियड होता है देने का, दवाई का एक टाइम होता है जो 63 दिन से ऊपर नहीं दी जाती। लेकिन यहाँ पे भ्रूण हत्या करने के लिए 63 दिन से ऊपर दवाई दी गई। इनका केवल जो है चंद पैसों के लालच में एक भ्रूण हत्या करना ही नहीं, बल्कि इनको दोबारा ऑफर भी इन्होंने हमें दिया कि शाम को दोबारा आके दवाई लीजिए, और दवाई लेने के अनुसार वही इनका चाल चलन था, वही इनकी बातचीत थी, जिसमें इनके छोटे भाई ने भी बातचीत करी और बोला कि आज शाम को आके दोबारा ले जाइए। हम सुबह आए अपनी टीम के साथ, टीम के जो मेंबर्स थे उसके अंदर धर्मपाल जी डायरेक्टर है, और हमारे साथ जो जनरल सेक्रेटरी सोनू शर्मा जी भी थे, और हमारी मेंबर प्रीति शर्मा जी भी थी। उन्होंने भी बातचीत की। हमने उनसे यही पूछा कि आपने ये दवाई जो है विदाउट प्रिस्क्रिप्शन के डॉक्टर के कैसे दी, तो इनका सिर्फ एक ही कहना था तो ये गलती हो गई, हमें माफ़ कर दो। हमने कहा अगर तुम गलती मानते हो और अगर इस गलती की सज़ा इतनी छोटी है तो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा क्यों लगाया गया? वो इसीलिए लगाया गया ताकि ये भ्रूण हत्या जो है रुक जाए। जगह जगह पे आज हम किसी भी टेम्पू के पीछे देखते हैं, किसी बस के पीछे भी देखते हैं, किसी रिक्शा वाले के पीछे भी देखते हैं, वहाँ पे भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लिखा होता है। लेकिन कहते हैं ना कि देर से ही सही, कभी ना कभी तो चोरी पकड़ी जाती है। आज नहीं तो कल इसकी चोरी पकड़ी ही गई। इसका नाम जो है सुमित कुमार है, और ये जो है सुमित कुमार मैक्स जो केमिस्ट है करावल नगर B1 में दयालपुर मेन चौक में है। सबसे बड़ी चीज़ है कि निगम पार्षद का वहाँ पे है, और इसके हौसले इतने बुलंद है, किसी की ना किसी नोक झोंक से नहीं, किसी ना किसी के शह के नीचे तो ये काम कर ही रहा है। जब भी इसको भी पता है और जब भी इसने इतने लोगों को भी आज तक ये दवाई देता है और अपनी आदत से मजबूर है। इसको डर नहीं है कि अगर मैं ये किसी को देता हूँ दवाई तो वो 2 कारण होते हैं दवाई देने के। सबसे पहले तो कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती है। कोर्ट में परमिशन लेने सबसे पहले मेडिकल एग्जामिनेशन MBBS डॉक्टर जो गायनोकोलॉजिस्ट होती है, पढ़ी लिखी डॉक्टर होती है, लेडी डॉक्टर, वो इस तरह का चेकअप करती है। उसके बिना, उसके अनुमति के बिना वो नहीं लिख सकती दवाई, वो भी नहीं लिख सकती है, ऐसे वो भी नहीं दे सकती है। वो भी जब तक एग्जामिनेशन ना कर ले तब तक वो दवाई हमें नहीं दे सकती। तो यही है कि हमारे जैसे जो जिस प्रकार से अभी संस्था बहुत सारे सर्वे पे निकले हुए थे और बहुत सारे लोग इस विषय पे काम भी कर रहे हैं, हमारा उद्देश्य केवल ये था इनको एक काउंसलिंग करना और इनको समझाना कि आप ये काम मत कीजिए, क्योंकि ये काम एक भ्रूण हत्या का ऑफेंस है, जो हमने इनको समझाया।
लेकिन समझाया तो क्या हुआ फिर? इनको जो समझाया गया तो इन्होंने उल्टा हमें अंदर बुलाने की कोशिश की। इन्होंने हमें जो है ऑफर दिया कि आपको हमें लालच देने लगे कि हम आपको पैसे देते हैं और आप ये ले लीजिए, आप अंदर आइए, पानी पी लीजिए। मैंने इन्हें पानी के लिए मना करा, मैंने इन्हें हर चीज़ के लिए मना किया, लेकिन मेरे साथ के जो 2 लोग थे, जनरल सेक्रेटरी और डायरेक्टर साहब, उसको सामने वाले मोबाइल की शॉप थी, वहाँ पे बुलाया गया कि सर आप आ जाओ, बच्चा है, इससे गलती हो गई है सुमित कुमार से, इसको माफ़ कर दीजिए, ये आज के बाद नहीं करेगा। हमने फिर भी नहीं सुनी। हमने कहा नहीं, डिपार्टमेंट को आपकी कंप्लेन जा चुके हैं, जो काम है डिपार्टमेंट का, और हमारा काम था सर्वे करने का। अब जो काम करेगी डिपार्टमेंट करेगी, हम नहीं करेंगे। लेकिन इन्होंने फिर भी अपनी जो है, जिसे कहते हैं कच्चा लालच जब भी था, 2000 रुपये के 4 नोट मुझे दिखाए गए, जो मेडिकल वाले ने नहीं दिए थे और मोबाइल वाले ने दिखाए थे। वो ये थे कि ये 2000 रुपये रख लो। तब मैंने उसको बहुत डांटा कि ये जो आप हमें कीमत दे रहे हो 2000 रुपये की, क्या ये भ्रूण हत्या 2000 रुपये का इतना छोटा और इतना सस्ता सौदा है कि आप कभी भी किसी को भी विदाउट प्रिस्क्रिप्शन के आप दे देते हो, कभी भी किसी को खरीदने की खरीद फरोख्त जो है करते रहते हो। तो इसने एक ही चीज़ की कि नहीं कोई बात नहीं, माफ़ कर दीजिए। उसके बाद ये 10,000 रुपये का ऑफर देने लगा, फिर 20,000 का, इस तरीके से ऑफर बढ़ते जा रहे थे। हम लोग वहाँ से हटे, जैसे ही हम लोग अपने तरफ में आने लगे, हमें एविडेंस पहुँचाने थे। एविडेंस जब पहुँचाने थे तो मेरे साथ के जो 2 डायरेक्टर, धर्मपाल जी है, अंशु जी है, उनके साथ मारपीट की, पब्लिक ने मारपीट की, सुमित कुमार ने मारपीट की, उनको मारा गया, उनका मोबाइल तोड़ा गया और हमारे सबूत मिटाने के नष्ट किए गए, जो इन्होंने तोड़े। सबूत तो नष्ट हम होने नहीं देते, क्योंकि मैं भी एक देश की हिंदुस्तानी बेटी हूँ। मैंने भी कसम खा रखी है कि ऐसे लोगों को चंद से चंद मिनटों में जो है जेल के पीछे और अच्छी से अच्छी जो है आगे इनको भी समझ आना चाहिए। इनके जैसे ना जाने अभी भी कितने लोग हैं जो अभी भी इस भ्रूण हत्या को नहीं समझ गए कि अगर बच्चा पेट में पल रहा है तो आप कौन होते हो उसको मारने वाले। अगर किसी ने किसी को मारा भी है इस दुनिया में लाने से पहले, तो पहले अपनी फैमिली में दवाई क्यों नहीं दी? आपने अपने बच्चों को क्यों नहीं मारा? आपने दूसरे के बच्चों की जान की कीमत 350 रुपये का क्यों लगाया सौदा? हमारी मुहिम यही है और हम दिल्ली सरकार से यही बात करते हैं और दिल्ली सरकार से यही चाहते हैं कि आने वाले जो टाइम है उसके अंदर जो है कम से कम ये अनुपात हो जाए और जितनी जल्दी हो ऐसे लोगों को जेल की सलाखों में भेजा जाए और बिल्कुल भेजा जाए। मैं कभी भी इनका साथ नहीं दूंगी, ना ही मेरा साथ देने की उम्मीद है। आप कच्ची खजूरी थाना आए हुए हैं जी। यहाँ पर पुलिस आपका साथ कैसा दे रही है? कैसा यहाँ पे पुलिस, जब हम यहाँ खजूरी खास थाने के अंदर आए, सबसे पहले तो जब हमारी 100 नंबर कॉल की तो बहुत टाइम लगा दिया इन्होंने। रो के तो ये आए प्रशासन, रो के तो इन्होंने बहुत देर लगाई। पहले तो इन्होंने बोला कहाँ खड़े हो, तो हमने बताया हम यहाँ खड़े हैं। फिर ये लोग आए, इन्होंने काफ़ी टाइम लगा दिया, आने में इनको आधे पौन घंटे से ज़्यादा लग गया। जबकि मैंने इन्हें बोला कि सर हम यहाँ पे हैं और वहाँ पे आप आ जाइए और इधर खड़े। हमने इनको एड्रेस भी बताया, तब ये आए। आने के बाद जी यहाँ पे जब हमें खजूरी खास थाने में लाया जाता है तो हमें यह बताया जाता है कि जी आपकी जो कंप्लेन थी वो दयालपुर थाने की नहीं थी, खजूरी खास थाने की थी। हम खजूरी खास थाने में आए। खजूरी खास थाने में हमने यहाँ पे BD शर्मा जी से बात की। उनसे शर्मा जी से बोला शर्मा जी आप हमारी कंप्लेन लिख लीजिए। शर्मा जी तो आते हैं बड़े उसके अंदर आते हैं, नशे में आते हैं, बोलते हैं सिगरेट पी के आते हैं और बोलते हैं कौन सी कंप्लेन, कैसी कंप्लेन? साहब जी आएंगे, साहब जी SHO साहब लिखेंगे और कंप्लेन तो वही दर्ज करेंगे। मैंने कहा सर कंप्लेन की बात तो बहुत दूर है, मैं तो मुकदमा दर्ज कराने आई हूँ उन लोगों का। अगर सच्चाई मेरी दबाई जाती है तो मुकदमा दर्ज आप मेरा भी कीजिए और मेरे साथी भी बंद होने के लिए तैयार है, क्योंकि सच्चाई जो है कभी छुपती नहीं है, उसकी हमेशा जीत होती है। फिर इन्होंने एक चीज़ और भी कही थी, इन्होंने कहा आप बैठो इंतज़ार करो। हमने इंतज़ार करा, बैठे रहे और आज इतना जो वक्त हो चुका है, इस समय वो वक्त हो चुका है ठीक रात के 8 बज रहे हैं। रात के समय मैं अभी इस समय खड़ी हूँ, जबकि आप सबको भी पता है महिला का यहाँ पे रुकने का टाइम नहीं होता, 6 बजे के बाद किसी भी महिला का प्रवेश नहीं होता। लेकिन हम फिर भी हिंदुस्तान के में अंदर जो हमारी मुहिम चलाई गई है हेल्थ के ऊपर, फिर भी हम अच्छे लोगों के लिए यहाँ पे जो हमें विश्वसनीय सूत्रों से जो सूचना मिली थी भ्रूण हत्या रोकने के लिए यहाँ पे खड़े हैं कि किसी तरीके से ये स्टॉप किया जाए ताकि भेदभाव बंद हो, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, सब एक समान है। अभी भी हमारी सुनवाई थाने में आने के बाद नहीं होती है। मीडिया वालों को पूछा जाता है हाँ भैया किसने बुलाया, क्यों बुलाया, कौन हो तुम लोग, कहाँ से हो, आई कार्ड दिखाओ। आई कार्ड दिखाते हैं, आई कार्ड दिखाने के बाद हाँ जी आपने क्यों बुलाया। जब हमें पुलिस ही हमें प्रोटेक्शन नहीं दे रही है, जब हमारी बात ही कोई नहीं सुन रहा है, तो लेडीज़ कहाँ जाएगी, किससे उम्मीद करेगी? जब प्रशासन के लोग ही हमारा साथ नहीं दे रहे हैं तो हमें तो रोड पे आना ही पड़ेगा, किसी ना किसी का सहारा मीडिया से तो लेना ही पड़ेगा। और मीडिया से जब हमने बातचीत की तो मीडिया हमारे लिए एक जिसे कहते हैं सामने भी आई बातचीत करने के लिए। वो जैसे ही अपना जैसे कहते हैं कि अपना काम करना चालू करते हैं तो उससे पहले उन पर रोक लगाई दी जाती है। आप लोग कानून जैसे उनकी कोई इज्जत ही नहीं है। उनको ये तो पता होना चाहिए कि मीडिया हो चाहे प्रशासन हो, सब कानून के लिए बराबर है, चाहे वो देश के राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, चाहे मैं नीतिका नेगी क्यों ही ना हो, मेरे लिए भी कानून उतना ही महत्वपूर्ण है जितना एक आम गरीब आदमी के लिए है। तो कहने का मतलब प्रशासन यहाँ पे जो भी है वो ठीक बर्ताव नहीं कर रही है और उसी का जो गलत आदमी है जो सुमित कुमार है उसके तरफ फेवर किया जा रहा है।
जो हमारे दो साथी हैं धर्मपाल जी, उनको चोट भी आई है, और जो अंशु शर्मा जी उनको भी चोट आई है। उन्होंने मेडिकल के लिए भी मतलब ये समझ लो बोला गया, लेकिन मेडिकल के लिए भी ऐसी हल्की धीमी चल रहे थे कि जैसे कोई मेडिकल नहीं हुआ, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, जबकि कान में से खून निकल रहा है, सर पे चोट आई है, नाक पे चोट लगी है। उनको मजाक ही लग रहा था। कहने का मतलब ये है कि आज भी हमारे देश के अंदर कुछ ना कुछ सिस्टम के अंदर कहीं ना कहीं खराबी चलती आ रही है। ये खराबी कभी रुकेगी या नहीं रुकेगी मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि आने वाले टाइम में बढ़ता हुआ जिस तरीके का ये राक्षस हो रहा है, राक्षसी बख्शस बन गए, तो हम लोग किससे उम्मीद करेंगे? अगर कोई हमसे उम्मीद करके आता है तो हमारी आवाज़ दबाई जाती है। देश में बहुत ज़्यादा संस्थाएं हैं, महिला आयोग है, बाल आयोग है जी, आपने अभी तक कहीं खबर की? मैंने अपनी जो खबर दी थी मैंने DTN न्यूज़ को दी, भारत न्यूज़ को दी है, और उनको भी बताया। मैंने पुलिस में भी कॉल की थी, पुलिस को कॉल लगभग कर रहे हुए मेरे को 4-5 घंटे से ऊपर हो गया है। वो भी रो रो के सुट्टे मार रहे हैं, उनको कोई चिंता ही नहीं है कि हमने इन्हें क्यों बिठा रखा है, किस विषय पे। बल्कि मुझे तो पार्टी से ये जो हमारे साथ के उनको बुलाया जाता है दूर से कि अगर मोबाइल टूट गया है या आपको कोई चोट आई है तो उसका खर्चा पानी दे देते हैं। हम ना यहाँ खर्चा पानी लेने आए, ना ही हम आपको ये दिखाने आए कि हमने जो है आपके खिलाफ जो कंप्लेन थी वो हम एक अपने डिपार्टमेंट को जरूर देने आए थे, और डिपार्टमेंट में जा भी चुके हैं। सतीश जी से बात भी हुई है। सतीश जी का यही कहना था, CDMO साहब का, कि मैं कोविड-19 में ड्यूटी लगी है, अगर आपको कोई दिक्कत है या कुछ भी है तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए। लेकिन अगर मैं यही पूछती हूँ, अगर यही सारे लोग सभी यही जवाब देने लगे कि हम इस ड्यूटी पे हैं, तो इस ड्यूटी को ये जो बेटी बचाओ को तो करेगा कौन? इसके लिए अगर संस्थाएं बाहर आ रही है तो उसको रोका क्यों जाता है? और सबसे बड़ी बात, मैं जाते जाते अपने लिए एक शब्द कहूँगी कि मैं इस समय एक लेडीज़ प्रॉब्लम में खड़ी हूँ, जो हर घटना हर लेडीज़ के साथ हर महीने एक होती है, जिसे आपको भी पता है कि मैं क्या कह रही हूँ, जिसे पीरियड्स कहते हैं। मैंने यहाँ तक प्रशासन में आके BD शर्मा जी को ये भी बात की है कि सर मेरे को पीरियड्स हो रहे हैं, मैं इस हालत में नहीं हूँ कि मैं बैठ जाऊँ। लेकिन वही बात है ना कि प्रशासन जो है कहीं ना कहीं ढीला है, उसको ये नहीं समझ आता कि लेडीज़ की प्रॉब्लम क्या है। जब मेरे साथ ऐसा बर्ताव हो रहा है, जब मैं अपनी एक पीरियड्स की एक बात बता रही हूँ, तो आप ये सोचिए कि भ्रूण हत्या के रक्षा करने वाले जो भक्षक बन चुके हैं, और जो एक मेडिकल स्टोर है जिसके कहते हैं कि उसके अंदर इतनी पावर कैसे आ गई कि वो कह रहा है कि जी इंटरनल जगह पे आप ये दवाई लगाओ। वो कौन होता है बोलने वाला? उसको कैसे पता है कि यहाँ पे दवाइयाँ लगती है? उसको तो ये पता तभी होगा ना जब कभी किसी ने ऐसा काम करवाया होगा या किसी डॉक्टर के पास काम कर रहा होगा। ऐसा तो कोई मेडिकल स्टोर वाला नहीं बोलता। सबसे बड़ी बात ये होती है कि विदाउट प्रिस्क्रिप्शन के हम किसी को दवाई नहीं दे सकते, हम किसी को कुछ नहीं बोल सकते जब तक कि हमारे पास कोई डॉक्टर का MBBS डॉक्टर का लिखित में ना हो। इसका एक टाइम पीरियड होता है, और लिखित में जब होता है तो वो एग्ज़ाम डॉक्टर खुद करके, लेडीज़ जो होती है गायनेकोलॉजिस्ट, वो अपने आप अपना सत्यापूर्वक रिकॉर्ड में चढ़ा देती कि हाँ ये पेशेंट को ऐसी ऐसी दिक्कत है, इसको दे दीजिए। उसका भी एक टर्म एंड कंडीशन होता है कि माँ की जान को खतरा हो या बच्चे की जान को खतरा। ऐसे तो हम किसी से भी मतलब अबॉर्शन करने के चले जाए जी, अबॉर्शन की गोली दे दो तो कोई भी दे देगा, तो ऐसे कैसे हो सकता है? अब आप लास्ट क्या चाहते हैं आप? लास्ट में यही चाहती हूँ कि सुमित कुमार जो है, इस तरीके के सुमित कुमार जैसे लोगों को, चाहे वो मेडिकल सेंटर हो, चाहे वो कहते हैं मेडिकल स्टोर वाला हो, या कोई झोला जब डॉक्टर हो, उनके खिलाफ जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो मुहिम है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त जो कानून में IPC धारा के तहत 312, 313, 314, 318 तक जो भी जितनी भी इनके ऊपर जितनी ज़्यादा हो सके उतनी कार्रवाई करे। और जो मेरे सहयोगियों के साथ भी इन्होंने मारपीट की है, और सबसे बड़ी बात जो मीडिया आज से नहीं पीढ़ियों से चलती आ रही है, जगह जगह अपना प्रचार कर रही है, जगह जगह अपना आके योगदान करती रही है, समय समय पर लोगों को जागरूक करती रही है, उनके लिए जो है आगे आना चाहिए। और ऐसे लोगों को हमेशा जो ये इस तरीके की गंदी दवाई देते हैं, अबॉर्शन करने की बिना देखे किसी को भी दे देते हैं, तो उनके खिलाफ ये सारी धाराएं लगनी जरूरी है। धन्यवाद आप सभी का।